आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके विचार से नेपोटिज्म सही है या गलत। जो बड़े मेकर्स हैं जैसे करण जौहर हुए या आदित्य चोपड़ा हुए या जो भी, ये लोग इतने कैपेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म से आए बच्चों को ही चांस देना गलत है। जी, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म वालों को ही मौका दो। जहां 4 लोगों को ये मौका दे रहे हो, किसी एक को तो ऐसा मौका भी तो दे के देखो, तो बाकियों का क्या होगा। लेकिन ये सवाल कि नेपोटिज्म अच्छा है कि बुरा है, तो मैं तो कहता हूँ नेपोटिज्म सबसे अच्छी चीज है। एक वकील है, वो अपने बेटे को क्या वकील नहीं बनाता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाता है, तो क्या एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी विरासत अपने बच्चे को नहीं देगा। अमित जी, आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, तो बीच में बहुत बड़ा हुआ एक क्रिएट हो गया था इंडस्ट्री में नेपोटिज्म। तो ये नेपोटिज्म के बारे में आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके विचार से नेपोटिज्म सही है या गलत। देखिए, नेपोटिज्म जो है, नेपोटिज्म सबसे अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं। नेपोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, मैं ये कहता हूँ। अब लोगों को इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन होगा कि ये क्या कह दिया इन्होंने कि नेपोटिज्म अच्छी चीज है। लोग तो कहते हैं नेपोटिज्म खराब है। नेपोटिज्म कहाँ से खराब है और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। एक वकील है, वो अपने बेटे को क्या वकील नहीं बनाता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाता है, तो क्या एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी विरासत अपने बच्चे को नहीं देगा, या उस बच्चे को हक नहीं है अपने फादर से विरासत लेने का, उसका बेटा या बेटी जो भी है। अब अनन्या पांडे का खूब मजाक उड़ जाता है, कभी किसी का उड़ जाता है कि साहब ये तो अभी शाहरुख की बेटी का उड़ गया कि अरे ये तो नेपोटिज्म गलत नहीं है, क्योंकि कोई तो एक पीढ़ी ऐसी थी जो विदाउट नेपोटिज्म बनी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब से सृष्टि चली आ रही है तो जो पहला मनुष्य पैदा हुआ था जो फिल्म इंडस्ट्री में आया था वो नेपोटिज्म से आया था। जब वो पहला था तो नेपोटिज्म से कैसे आया था? तो कोई तो पीढ़ी है। अब कपूर फैमिली है, अब उसमें पृथ्वीराज कपूर ने आके मेहनत की, तब जाके आज अभिषेक बच्चन को लोग बोलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने तो मेहनत की, उनके पास तो कोई नेपोटिज्म वाली चीज नहीं थी। तो अगर एक इंसान ने मेहनत की, मेहनत करके एक मुकाम बनाया, भले वो एक अच्छा डायरेक्टर बना, प्रोड्यूसर बना, एक्टर बना, सिंगर बना, तो उसकी विरासत पे पहला हक तो उसके बेटे या बेटी का ही है। तो वो क्यों नहीं दे उस चीज को? और ये कौन सा तरीका है कि मैंने धक्के खाए हैं तो मेरा बच्चा भी धक्का खाए। मैंने साहब जो है बड़े आप ग्लोरीफाई करके बताएंगे, मैंने तो लोकल ट्रेन में भीड़ में ट्रेवल किया है, बसों में चला हूँ, पैदल चला हूँ, भूखा रहा हूँ, स्टेशन पे सोया हूँ, मेरा बच्चा भी वो करे। नहीं, क्योंकि उसको हक बनता है कि आपकी जो मेहनत आपने की है उसका उसको अच्छा लाभ मिल सके। तो नेपोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा। हर इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, हर इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा हमारी तरह दिखे, काम करे, अपने घर के बिजनेस को आगे बढ़ाए, हर फील्ड में। बिल्कुल, हर फील्ड में। तो ये नेपोटिज्म इस हिसाब से अच्छा भी है। नेपोटिज्म हर हिसाब से अच्छा है जी, हर हिसाब से अच्छा है नेपोटिज्म। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि मेरी दुकान है तो मैं अपनी दुकान किसको दूंगा? मैं अपनी दुकान कोई जो है पड़ोस वाले को बुला के तो नहीं दूंगा कि भैया तुम या रोड कोई जा रहा है कि अरे सुनो क्या हुआ, तुम दुकान करना चाहते हो मेरी दुकान ले लो। अपने बच्चे को ही तो दोगे। तो ये भी तो एक दुकान है ना जो आप जो है खोल के बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, तो आप अपने बच्चे को फिर उसके बाद अब आपके बच्चे का टैलेंट है कि वो उसको कर पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस दिए में तेल होगा वो ही जलता रह जाएगा। ये लाइन याद रखनी चाहिए। दिए तो सारे जल रहे हैं लेकिन तेल जिसमें होगा वो ही जलता रहेगा। तो आपके बच्चे में अगर दम है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, लेकिन उसको मौका तो मिलना चाहिए, उसका हक बनता है कि उसको मौका दिया जाए। नहीं, अच्छी बात है सर कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को मौका दिया जाए, वो अपने बच्चों को तरक्की दे, उनके नाम से जुड़े, तो ये तो हर कोई चाहता है। बस इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो मेकर्स हैं, जो बड़े मेकर्स हैं जैसे करण जौहर हुए या आदित्य चोपड़ा हुए या जो भी, ये लोग इतने कैपेबल हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म से आए बच्चों को ही चांस देना गलत है जी। मेरा मानना ये है, मैं आज करण जौहर हूं, मैं 10 फिल्में बना रहा हूं,
मैं 6 फिल्मों में नेपोटिज्म वाले बच्चों को लूंगा क्योंकि वो सब मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, तो उनका हक बनता है कि उनके फादर के दोस्त उनको हेल्प करें। लेकिन क्या मैं 4 फिल्मों में उन लोगों को मौका ही नहीं दे सकता हूं जो लोग किसी नेपोटिज्म से नहीं आए हैं, जो लोग अपनी मेहनत से आना चाहते हैं और टैलेंटेड हैं? तो ये जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म वालों को ही मौका दो, मैं ये कहता हूं कि जो लोग आप जहां 4 लोगों को ये मौका दे रहे हो, तो किसी एक को तो ऐसा मौका भी तो दे के देखो, क्योंकि अगर उसमें दम होगा तो वो चलेगा, तो बुराई नहीं है। तो सवाल नेपोटिज्म का आया कहीं ये इसलिए तो नहीं आया कि दूसरों को मौके कम मिल रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो आया है ये सवाल। ये सवाल इसीलिए आया है क्योंकि नेपोटिज्म के चलते जो 10 फिल्में बन रही हैं, 10 में से 10 वो लोग हैं, तो बाकियों का क्या होगा? लेकिन ये सवाल कि नेपोटिज्म अच्छा है कि बुरा है, तो मैं तो कहता हूँ नेपोटिज्म इसलिए अच्छा, एक फादर, एक मदर, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपोटिज्म अच्छा है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको उनके माँ बाप ने जो मेहनत की है उसका हक, उसकी विरासत उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मार्केट में अगर 10 दुकानें हैं और 10 दुकानें खोल के कोई बैठा है, उन 10 दुकानों पर उनकी दूसरी पीढ़ी आके बैठ गई है, तो 11वीं दुकान किसी ऐसे इंसान की नहीं खोलनी चाहिए जिसकी विरासत उस मार्केट में नहीं रही है। अब ये उसकी मेहनत है कि हो सकता है वो 11वीं दुकान उन 10 दुकान से ज्यादा चल जाए, है ना? जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं, अभी जैसे कार्तिक आर्यन है। अब कार्तिक आर्यन के तो कोई जो है यहाँ चाचा मामा या पिताजी नहीं बैठे हुए थे, लेकिन सुना सर कार्तिक आर्यन प्यार का पंचनामा के बाद काफी सालों तक हाँ फिल्में नहीं थी उनकी। नहीं थी, क्यों नहीं थी? नहीं, प्यार का पंचनामा बहुत बड़ी हाँ नहीं थी, लेकिन इंसान की मेहनत, वो छोड़ के तो नहीं गया, मेहनत तो करता रहा। इतनी बुरी फिल्में फ्लॉप हुई हैं उसकी, करता रहा, मिलता रहा, फिर किस्मत ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर किस्मत ना, किस्मत। मैंने कहा ना कि जिसमें तेल होगा वही जलेगा। भले वो अब बच्चन साहब के सुपुत्र हैं, ठीक है, उन्होंने अपने करियर में सबसे लोएस्ट ओपनिंग की फिल्म अभी दी है जिसका नाम ये है आई वॉन्ट टू टॉक। सुजीत सरकार डायरेक्टर हैं, 25 लाख रुपए ओपनिंग है, ठीक है, 25 लाख रुपए ओपनिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अभिषेक बच्चन कोई बुरे एक्टर हैं, एक्टिंग की तारीफ है। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने कोई एफर्ट नहीं किए हैं उनके लिए, सब कुछ है। किस्मत। बच्चन जी तो हमारे देश के महानायक हैं और एक्चुअल में वो ऐसे महानायक हैं जिनको देख के लोग बन गए, बिल्कुल सही बात है। जिनको देख के लोग कहां से कहां पहुंच गए। आज शाहरुख खान भी बोलते हैं कि भाई मैं तो दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन को ही देख के बना हूं, ठीक। तो लेकिन बेटा किस्मत, अगेन मैं बोल रहा हूँ, किस्मत बहुत जरूरी है, मगर ये नहीं है कि लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए, अपनी मेहनत, अपनी किस्मत, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं करण जौहर से लेके यशराज से लेके जितने बड़े हमारे मेकर्स हैं, इन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 10 में से 6 फिल्में बनाइए उन बच्चों के साथ जो नेपोटिज्म से आए हैं, कोई बुराई नहीं, लेकिन जो 4 है वो मौके तो दूसरों को भी देने चाहिए। थैंक यू सो मच। ये कहना चाहता हूँ, एटलीस्ट आप ये बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं, तो हमारे जैसे एक्टरों को भी हिम्मत बिल्कुल। वरना देखिए कितने अच्छे टैलेंट, कितने अच्छे एक्टर सिर्फ इसीलिए आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए ये एक होना चाहिए कि ये सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको मैं कहूंगा, करण सर मिल जाएं, आदित्य सर के ऑफिस में जाके उनको एक हेलो बोल के आ जाएं, मतलब हमें तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती उनके दर्शन करने तक की। अब आप देखिए, ये जो आपने बात कही है इस पे आप देखिए कि हमारे जो, अगर आप 60s में जाएंगे या 70s में जाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े स्टार्स एक्टर हुए हैं वो सारे उस दौर में हुए हैं जहां राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, सारे जितने बड़े बड़े स्टार्स होते थे वो हुए। कैसे हुए? क्योंकि उस समय इतना सहज था कि अगर राजेश खन्ना 4 बार जाएंगे किसी ऑफिस, तो जो प्रोड्यूसर होगा 5वीं बार में मिल लेता था। ओके। और मिल लेते थे और मिल के बात करते थे, बैठ के चाय भी पिलाते थे, और साथ में उनको पता चलता था इस लड़के में दम है कि नहीं, इसको मौका दिया जाए। वरना कहाँ से अमिताभ बच्चन बनते, कहाँ से राजेश खन्ना बनते, कहाँ से दिलीप कुमार बनते, कहाँ से मनोज कुमार बनते, कि धर्मेंद्र कहाँ से बनते, जितेंद्र कहाँ से बनते। तो इन आज ये लोग नहीं होते। और आज भी इतने साल के सफर में अगर आप नाम लेने जाएंगे तो आपको यही नाम जो हिंदुस्तान का सिनेमा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सिर्फ एक शाहरुख खान का नाम है।
बाकी इतने एक्टर हैं, उनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो लोग सदियों तक याद किए जाएंगे, या वो लोग हैं जिनको सारी दुनिया जानती पहचानती और बड़ा मान सम्मान। सब अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन असली आप देखिए तो एक्टर आपके 60s 70s में है, क्योंकि तब एक्सेस था प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास जाके मिलने का अपनी बात रखने का। आज आप चलो कुछ मत करो, आज आप सुबह से रात तक बैठते हैं, आप सिर्फ ये सोच लो कि मैं अपने रोज के आधे घंटे में 3 न्यू कमर्स को मिलूंगा, राइट, ठीक, तो आप महीने में ऑलमोस्ट 100 न्यू कमर्स को मिल लेंगे, और उस आधे घंटे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो आधे घंटे निकालना, एक तो टैलेंट मिलेगा ही। अब 10-10 मिनट जो होंगे, उस 10-10 मिनट में अगर आप पारखी हैं तो आप समझ जाएंगे कि लड़का किस लायक है, ठीक है। तो 100 में से अगर एक भी आपने एक भी हीरा मिल गया, सोचिए बिल्कुल कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो ये करना चाहिए हमारे जो मेकर्स हैं उनको। मैं तो कभी लाइफ में प्रोड्यूसर अगर बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं अगर अपने बेटे को ब्रेक दूंगा तो मैं साथ में किसी और के बेटे को भी ब्रेक दूंगा। क्या बात है, तब तो बात बनेगी। क्या बात है, बिल्कुल है ना। अच्छा अमित जी, FIR का कैरेक्टर एक बहुत ही फेमस हो गया, गोपी तो उसका एक डायलॉग आपने जो लिखा था वो उस वजह से वो कैरेक्टर फेमस हो गया, और वो डायलॉग था इज द राइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द। देखिए मैं समझ गया आप क्या बोलने वाले। तो वो क्या दिमाग में आया आपके ऐसा कि इतना मतलब इतना फेमस डायलॉग आपने लिख डाला? क्या हुआ कि शो चल रहा था, 2 साल हो गए थे शो चलते हुए, और मेरा ये होता है कि कुछ ना कुछ नया क्रिएट होते रहना चाहिए शो में, तब वो लंबा चलता है। और लोगों को ये लगने लगा कि गोपी तो कुछ काम करता ही नहीं है, गुलगुले और वगैरह सब एक्टिव है, वैसे ही बैठा रहता है, तो चैनल का भी ये हुआ कि यार इसे रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस कैसे कर दें जब 2 साल से वो एक्टर काम कर रहा है, और उसको रिप्लेस करने की जगह हम उसको कुछ ऐसा दें ना जो वो कर सके। और गोपी भल्ला बहुत बढ़िया एक्टर हैं जिन्होंने वो कैरेक्टर किया, और कमाल ये हुआ कि वो इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बना कि चंद्रमुखी चौटाला के अलावा अगर कोई आइकॉनिक रहा FIR में तो वो गोपी। तो अब मैंने कहा इसको क्या दूं, तो ये सच में लखनऊ में एक ऐसा बंदा है जो हमारे जब मैं वहाँ लखनऊ में था तो वो बंदा बोलता ही ऐसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द। अच्छा, वो लखनऊ का ही बंदा है। हाँ, और आप अगर उससे समझाएंगे कि देखो ये गलत बोल रहे हो तुम, तो हाँ सीरियस, मजाक में नहीं। अच्छा, आप कहेंगे ये गलत है तो कहता है कि नहीं तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, एक्चुअल ब्रिटिश इंग्लिश यही है। अच्छा, वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। तो मैंने वो यूज किया, और वो ऐसा पकड़ा, एक ही एपिसोड में यूज किया था, वो ऐसा पकड़ा कि वो फिर तो बनते चले गए। आज सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, पेजेस बने हुए हैं इसके ऊपर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सारे जो है उसमें बने। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि जो है यहाँ के लगा मुझे बहुत अच्छा है इसका, हसीना अगर मिसी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इसका। तो वो ऐसे बात करता था। अच्छा, वो ऐसे ही बात करता। हाँ, वो ये भी कहते, जैसे उसको बात कर रहा है तो बोलेगा वेल हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। तो इस दा लगाने वो ये रियल कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर। अब क्या है, मुझे काफी कॉलेजेस बुलाते हैं लेक्चर के लिए, मास कम्युनिकेशन वाले, तो मैं दिल्ली भी जाता हूँ, मैं इंदौर भी जाता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ इसके लिए। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं जब स्टूडेंट्स का जब लेक्चर शुरू करता हूँ तो सबसे पहले इज़्दा ही शुरू हो जाता है, और मजाक में वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह मुझे बोलते भी हैं कि यार आपने ना हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश खराब की है, आपको इसका क्रेडिट है क्या आपने खराब की है। तो मैं फिर वहाँ वो किस्से सुनाता हूँ। तो मैं आज भी देखता हूँ इतनी पॉपुलैरिटी है इज़्दा की, और गोपी भल्ला ने बहुत अच्छा उसको निभाया उस कैरेक्टर को, और आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया गोपी। ये कहानी है इसके पीछे की। अच्छा अमित जी, आपने चंद्रमुखी चौटाला जैसा कैरेक्टर जो लिखा है वो इतना बड़ा सुपरहिट हो गया, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रीजन इज द। एक्चुअली क्या है कि चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर था ही नहीं FIR में। अच्छा, मैं ठीक से बोल नहीं पाया, व्हाट इज द रीजन इज। हाँ, नहीं अच्छा बोला, अच्छा बोला, नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब बोलने से जैसे भी बोला। अब ये बड़ी कमाल की बात है, लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर ही नहीं था FIR में। और आज आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना चंद्रमुखी चौटाला के। एक्चुअली ये एक महाराष्ट्रियन कॉप का कैरेक्टर था,
जिसको कि जो चैनल की हेड थी उस समय, उनकी भाभी बिहार में एसपी हैं और उनका एटीट्यूड बिल्कुल यही है जो चंद्रमुखी चौटाला का एटीट्यूड। तो उनको था कि उस पर कुछ किया जाए, बनाया जाए। तो उस समय महाराष्ट्रियन कैरेक्टर बना था ये, जो कि पूर्वी जोशी एक एक्टर है वो करने वाली थी। अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ, उस समय एकता कपूर की एक फिल्म आई क्या कूल है हम, उसमें महाराष्ट्रियन कॉप थी ईशा कॉपीकर। तो ये हुआ कि कहीं ये कॉपी ना लग रहे तो और क्या हो सकता है इसमें। तो उस समय एडिटो के ऑफिस में कविता कौशिक ऑडिशन के लिए आई थी। तो कविता कौशिक से कहा गया आप क्या और कर सकती हैं। तो बोले मैं तो नॉर्थ की हूँ और मैं क्या करूँ, कौन सा करूँ। तो पंजाबी करवाना नहीं था, राजस्थानी करवाना नहीं था। तो ये हुआ कि आप हरियाणवी ट्राई कर सकती हैं। बोले हाँ मैं ट्राई करती हूँ। वो ट्राई में इतना अच्छा किया कविता कौशिक ने कि चैनल भेजा गया, वो ऑडिशन और तुरंत ओके हो गया और वहां से चंद्रमुखी चौटाला का जन्म हो गया। हाँ, और वैसे ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ओरिजिनली बनाया था मिस्टर अश्विनी धीर ने, जो लापतागंज के जो प्रोड्यूसर मैंने बताया, जो राइटर प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बनाया था उस कैरेक्टर को। मगर वो फिर आगे ये कैरेक्टर ऐसा चला कि आज भी पूरे वर्ल्ड में चंद्रमुखी चौटाला। और कविता कौशिक ने इतना अच्छा किया कि मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़, राइटर कितना भी अच्छा लिख दे, अगर उसे एक अच्छा एक्टर नहीं मिलेगा तो उसकी सारी मेहनत बेकार है। कि सलीम जावेद, उनको अगर अमिताभ बच्चन नहीं मिले होते, आप इमेजिन कीजिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, सबका सम्मान बना रहे, मगर आप अगर ये इमेजिन कीजिए कि सीन चल रहा है जिसमें कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। अब ये सीन अमिताभ बच्चन की जगह नवीन निश्चल बोल रहे होते तो क्या ये सीन आइकॉनिक सीन बनता? लिखा तो सलीम जावेद ने वही डायलॉग था। या यही डायलॉग जितेंद्र बोल रहे होते कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, क्या आइकॉनिक बनता? नहीं बनता। एक्टर हमेशा अच्छी राइटिंग का मोहताज होता है और एक अच्छा राइटर अच्छे एक्टर का मोहताज होता है। ये दोनों जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा चीजें नहीं चलेंगी। कोई भी राइटर हो, कोई भी एक्टर हो, कोई एक्टर बता दे कि वो हिट है लेकिन उसके पास अच्छी राइटिंग नहीं थी, या कोई राइटर बता दे कि वो हिट है लेकिन उसके पास अच्छे एक्टर नहीं थे। सो कविता कौशिक, मेरे लिए कविता कौशिक मेरी अमिताभ बच्चन है। कि मैंने जो भी लिखा, जो कुछ लिखा FIR में, वो मेरा अमिताभ बच्चन है कविता कौशिक। बिल्कुल। उसने जिस तरह से उस कैरेक्टर को किया है, उसने, मतलब मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे होते हैं, तो कविता कौशिक भी ऊपर वाले की भेजी हुई वो बंदी है, जिसने, उसका करियर तो बना ही बना, मेरा करियर भी बन गया। क्योंकि मेरी लाइनें उसने इतने अच्छे से परफॉर्म की। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। कितना बेबाकी से आप अपनी राय रख रहे हैं, कितना ईमानदारी से आप बोल रहे हैं चीजों को, और बिना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए आपने कितनी खूबसूरती से ये अपने विचार रखे हैं अमित जी। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी बेबाकी से बोले, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया हमें, हमारे पॉडकास्ट में आए टाइम निकालकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। थैंक यू सो मच यार, मुझे तो एक्चुअली बहुत मजा आया है बात करके तुम्हारे, क्योंकि यू आर ऑल्सो एन एक्टर। सो एक एक्टर होते हुए इतना अच्छा पॉडकास्ट करना, और बहुत ही सहज तरीके से तुमने किया, क्योंकि पूरे में कहीं भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं किसी एक्टर के साथ बैठा हुआ हूँ। क्योंकि एक्टर असली वही होता है जो एक्टिंग के टाइम एक्टिंग करे, वरना हमारे इंडस्ट्री में बहुत मोस्टली लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग के टाइम के अलावा एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। सर वो तो मेरे संघर्ष ने, मेरे स्ट्रगल ने सब डिसॉल्व कर दिया। नहीं, मेरे माय ऑल बेस्ट विशेस विथ यू, और ऊपर वाला चाहेगा तो आप जरूर वो दिया बनेंगे जिसमें तेल होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।